जोहार के गाते को गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम मौजूद हैं थाईलैंड में और थाईलैंड का जॉय ऑफ सिटी पटाया सिटी में अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर 5 स्टार होटल ग्रैंड विला पे हम लोग रुके हुए हैं और आज है चौथा दिन। इस चौथा दिन पे काफ़ी मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। कारण क्या है कि रात में पानी पड़ा था और एसी चल रहा था, ठंडी हवा थी और काफ़ी अच्छा नींद भी आया। और रात में हम लोग काफ़ी इंजॉय किए, डिस्को गए, मसाज सेंटर गए और काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे इंजॉय किया। दिन में हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पर काफ़ी नेचुरल चीज़ों का संग्रह बनाया हुआ है। साथ ही साथ हाथी से मिले, हाथियों का फोटो लिए, हाथी के साथ वीडियो लिए, काफ़ी चीज़ लिए। लेकिन लेते लेते आज मुझे याद आ रहा है कि आज से कुछ साल पहले जब मैं स्मार्ट वैली पे आया था, इतना बड़ा सोच और इतना बड़ा उद्देश्य को लेके नहीं आया था। कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि कभी थाईलैंड हम जाएंगे या थाईलैंड रे चला वक्त इन मौज मस्तिया से इंजॉय, ऐसा कुछ सोच नहीं था। बस एक ही चीज़ था, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस प्लेटफॉर्म में आया। सभी को मैं बार बार बताते रहता हूँ कि मेरे आने का एक ही उद्देश्य था कि मुझे 2000 3000 अपना आगे का पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा निकल जाए और साथ ही साथ यहाँ से एक बेस्ट एजुकेशन मिले कि मैं कहीं भी जाकर अपना करियर बना सकूँ। बस इस उद्देश्य से आया था। लेकिन आज इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, एक प्लेटफॉर्म की वजह से, एक सीनियर के गाइडलाइंस की वजह से आज जीवन का वो सब कुछ देख पा रहा हूँ जो कि एक आम जिंदगी में एक आम व्यक्ति वो सारी चीज़ों को सोचते हैं। और यहाँ पर हम लोग उस सारी चीज़ों को करके और पूरा करके मज़ा लेकर के जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाकई में जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में, आज सोशल मीडिया से उलझे हुए ज़िंदगी में लोगों को एक सही करियर, सही राह देखने का मौका, सही राह चुनने का मौका नहीं मिलता है। मैं खुद को वाकई में काफ़ी लकी मानता हूँ कि मैं एक ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जो कि टैलेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सक्सेस अनबिलीवेबल है। कारण ये है यहाँ पे टीम वर्क होता है, कारण यही है कि यहाँ पे एक इंजन है, कारण यही है कि यहाँ पे एक पटरी है, कारण यही है कि एक अच्छा सिस्टम है जिससे कि मुझे कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। और हर एक चीज़, चाहे घर बोलिए, गाड़ी बोलिए, जो दैनिक जीवन में ज़रूरत है वो सारे चीज़ तो मिल रहे हैं। लेकिन जो एक आदमी सोचता तक नहीं है वो सारे चीज़ यहाँ से मिल पा रहा है। तो दोस्तों, मेरा आज आपके पास कहना यही था कि एक छोटा सा कहानी है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। एक बार ट्रेन में जब कई लोग ट्रेन में जो है सवारी जा रहे थे और उस ट्रेन में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा सा बच्चा, करीब 10 से 12 साल का बच्चा था और वो खिड़की के पास बैठकर अपने पिताजी के साथ आगे की ओर जा रहे थे। इसी दरमियान में बच्चे खिड़की से झांक कर देख रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। और वो बच्चा अपने पापा को बार बार बोल रहे थे, पापा देखो ना, ये ट्रेन जो चल रही है कितना सुंदर चल रहा है। पापा बाहर देखिए, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से ना जाने कई ऐसे उटपटांग सवाल अपने पिताजी से कर रहे थे और पिताजी उनके बड़ा मुस्कुराकर खुशी के साथ बोला, हाँ बेटा, सच में काफ़ी ये सुंदर है। तो जब कुछ दूर चलने के बाद बारिश आने लगी, बारिश की बूंद जब आने लगी तो बच्चे ने खिड़की से अपना हाथ को बाहर किया और बाहर करने के बाद उस बूंद को छुआ और पकड़ा, उस बूंद को पकड़कर अंदर किया और बोला, सच में पिताजी, वाकई में ये बारिश का बूंद भी कितना सुंदर है। इतने में कई पैसेंजर बैठे हुए थे उस सीट पे।
लोगों को रहा नहीं गया उस बच्चे की एक्टिविटी को देखकर। तो लोगों ने उनके पिताजी को बोला कि भाई साहब, आपके बच्चे काफी शरारती हैं, काफी शरारत कर रहे हैं और कैसे उटपटांग सवाल कर रहे हैं, पेड़ पौधे, पानी, इन सारे चीजों के को लेकर के कैसे अटपटांग सवाल कर रहे हैं और आप भी सिर्फ हूं और हाँ पे जवाब दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, हमें तो लगता है कि इन बच्चे को आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उनके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हम लोग अभी जो आ रहे हैं डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। ये सुनकर यात्री हक्का बक्का हो गए, डॉक्टर के पास? ला हाँ भाई साहब, हम लोग डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है हमारा 10 साल 12 साल का, ये बच्चा आज से पहले नहीं देख पाता था क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम थी और आंख की रोशनी इनकी चली गई थी। और आज इन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट करा करके घर वापस लेकर के जा रहा हूँ। इसका यही नतीजा है कि आज ये बच्चा अपनी आंखों से सुंदर धरतियों को, इस आंखों से सुंदर धरतियों को देख पा रहा है और फील कर पा रहा है। सच में दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलनी चाहिए, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आज हमारे पास हर एक चीज है, आंख है, हाथ है, पैर है, एक अच्छा क्वालिटी है, एक अच्छा एजुकेशन है, एक अच्छा डेडिकेशन है, हर एक चीज है। लेकिन सारा चीज होने के बावजूद भी हम घर पे बैठे इसलिए हैं, हम करियर के लिए इसलिए फाइटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा रास्ता नहीं है। और आप सब लोग के लिए एक संदेश यही है कि स्मार्ट वैल्यू मात्र एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जिनके पास हाथ भी कम हो, जिसके पास आंख भी कम हो, जिसके पास क्वालिटी भी कुछ ना हो, वो भी यहां से सक्सेस कर सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग हैं। गली के नुक्कड़ से उठ करके आज 5 स्टार होटल और 5 स्टार होटल से लेकर के फ्लाइट से लेकर के एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज से स्मार्ट वैल्यू। तो दोस्तों, आपके पास अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं है, आप स्मार्ट वैल्यू में आकर अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाएं। अगर आपके पास स्मार्ट वैल्यू है, एक बेस्ट लीडरशिप, बेस्ट लीडर के साथ मिलकर अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाइए, क्योंकि कहा जाता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इन्हीं सारे बातों के साथ अपने इस मन की बात पार्ट 2 को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सब लोग इन वीडियो को अच्छे से देखिए, रिपीट करके देखिए और इससे इंस्पिरेशन लीजिए। जीवन में आप भी एक नई तरक्की, एक नई ऊंचाई पे रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग को फिर से जोहार।